नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम देखते हैं गणित का पाठ 7। इसके पहले वाले जो पाठ हैं वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से समझे थे। यदि आपने किसी कारणवश और नहीं समझ पाए हैं या अपनी एड ग्रेड में नहीं लिखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई, यहाँ ऐसा चिन्ह बना रहता है डिस्क्रिप्शन का, वहाँ क्लिक करके आप उन पे जाके सभी को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम देखते हैं पाठ 7 जगमग जगमग। ठीक है, इसका प्रश्न दिया गया यहाँ पे देखिए कि एक कटोरी, एक गिलास एवं एक बाल्टी में से किस बर्तन में सबसे ज्यादा पानी आएगा। तो ये तो सबको मालूम है, कटोरी बिल्कुल छोटी सी होती है और गिलास उससे बड़ा होता है, बाल्टी बाल्टी सबसे बड़ी होती है इन सभी से, है ना। तो किस में आएगा? बाल्टी में सबसे ज्यादा पानी आएगा। तो यहाँ लिख दीजिए कि एक बाल्टी में सबसे ज्यादा पानी आएगा। ठीक, चलो आगे देखो। अब यहाँ देखो प्रश्न 2 दिया कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। 1 लीटर पूरा बड़ा होता है और उसमें कितने मिलीलीटर से 1 लीटर बनता है कहना चाहिए, है ना। तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो ऐसा लिखें, 1000 शब्दों में लिखा और ये अंकों में लिखा है 1000। ठीक है ना। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये हुआ 1000। ठीक, चलो आगे देखो। यहाँ देखो प्रश्न 3 में दिया है कि 1 लीटर पानी की बाटल में रमेश ने 200 मिलीलीटर पानी भरा। ठीक है ना, 1 लीटर की बाटल थी और 200 मिलीलीटर भरा। मिलीलीटर, ये लीटर है, ये मिलीलीटर। ठीक है ना। तो उस बाटल में अब और कितना मिलीलीटर पानी भर सकता है, क्योंकि 200 मिलीलीटर तो उसने भर दिया और है कितनी की? 1 लीटर। 1 लीटर यानी कितने की है? 1000 मिलीलीटर की है। तो 1000 मिलीलीटर में से 200 ही मिलीलीटर भरा है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 1 लीटर पानी की बाटल में 1000 मिलीलीटर पानी भरेगा, है ना। तो उसमें से रमेश ने 200 मिलीलीटर भरा। ठीक है ना। तो कितना बचेगा? अब 1000 में से 200 को घटा देंगे। तो 1000 में से 200 घटा लीजिए, यहाँ नीचे लिख के। शून्य 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 के माने 10, 10 में हो 2 गई 8, यहाँ कुछ नहीं। ठीक है ना। तो अब देखो कितना और बचा? 800। तो हम यहाँ उत्तर लिखेंगे 800 मिलीलीटर अब और भर सकता है। ठीक है ना। ये यहाँ देखो प्रश्न 4, खाली बॉक्स में कितना मिलीलीटर लिखेंगे। अब यहाँ ये खाली बॉक्स था, ये भरा है, ये भरा है और ये लिखा है इन्होंने यहाँ पे कि 1 लीटर, फिर यहाँ देखो चिन्ह लगाया बराबर का, कि 1 लीटर बराबर, अब इन्होंने लिखा 250 मिलीलीटर लिखा। मिलीलीटर के लिए इस पूरे मिलीलीटर को क्या लिख सकते हैं? मिली भर लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये हुआ मिली लीटर। मिली का मतलब होता है मिलीलीटर। ठीक, तो ये अच्छे से समझ लेना है क्योंकि पुस्तक वालों ने भी ये शॉर्ट में इसको लिख के बताया है। तो ये 250 भरा है, 1 लीटर बराबर 250, और बचे कितने? तो यहाँ जितना बचा वो कैसे पता करेंगे, क्योंकि 1 लीटर में कितने होते हैं? 1000 मिली होते हैं, मिलीलीटर। ठीक है ना। यहाँ लिख दें कि 1000 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर और 250 उसमें भरा है। तो इस बॉक्स में कितना आएगा? 250 को घटा देंगे। ठीक है ना। 1000 में से 250 को घटा दीजिए, शून्य का शून्य, शून्य के माने यहाँ 10 हो जाएंगे, 10 में से 5 जाएंगी 5, यहाँ बचेंगी 9, 9 में से 2 जाएंगे 7। या इस हासिल को यहाँ वापस कर देते हैं तो 2 के 1 3 हो जाते, 2 और 1 3, 3, 10 में से 3 जाएंगी 7, ऐसा घटाते हैं। ठीक है ना, ये सही विधि रहती है। तो कितना बचेगा? 750। तो बॉक्स में हम कितना लिख देंगे? 750 मिलीलीटर। ठीक, अब यहाँ देखो प्रश्न 5 दिया है। प्रत्येक प्रश्न को आपको अच्छे से समझना है, सीधे आपको उतारना बस नहीं है कि आपको मिल गए तो आपने उतार लिए। अच्छे से समझते चलिए इनको, पूरी वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। ठीक है ना, और इसको समझिए। अब यहाँ देखो प्रश्न 5 में है कि 6 लीटर के मटके में से कितने? 6 लीटर वाले मटके में से 300 मिलीलीटर माप की कि कितने गिलास पानी भरा जा सकता है। अब एक गिलास कितना है? 300 मिलीलीटर की माप का है एक, और हमारा जो मटका है उसमें 600 लीटर पानी उसमें भरना है।
तो कितने गिलास पानी भरेंगे उसमें, तो हमें काय की संख्या निकालना है गिलासों की, और एक गिलास कितने का है 300 मिलीलीटर का है, ठीक है ना। तो अब देखिए 600 लीटर में कितने मिलीलीटर बनेंगे, पहले तो ये लिखो, एक में 1000 तो 6 में 6000, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख दें कि 6 लीटर में 6000 मिलीलीटर, ठीक। अब 6000 मिलीलीटर के लिए तीन तीन गिलास हैं, तो हम क्या करेंगे 300 का भाग देंगे 6000 में, तो यहाँ लिख लेंगे कि 300 मिलीलीटर में एक गिलास में बनता है पानी, ठीक है ना, या इसका एक गिलास भरेगा। और यहाँ देखेंगे तो 6000 मिलीलीटर में 6000 भागित 300, ये भागित 300 यहाँ अलग से लगा लीजिए ऐसा भाग, ठीक है ना। तो 300 दूनी कितने होते हैं 6, 3 दूनी 6 होते ना, तो यहाँ 6 के 6 आ जाएंगे, 2 शून्य के ये 2 शून्य नीचे आ जाएंगे, तो 600 आ जाएगा। 600 में से 600 कट जाएंगे, बचेगा ये शून्य, शून्य को यहाँ उतारेंगे, ठीक है ना। अब 300 का शून्य बार भाग देंगे तो 3 शून्य यहाँ शून्य रख देंगे, चाहो तो यहाँ शून्य रख के और इसको काट लीजिए, ठीक। तो ये आ जाएगा उत्तर बराबर 20। तो उत्तर में हमें क्या लिखना है 20 गिलास पानी भरेगा किसमें 600 लीटर वाले मटके में, ठीक। यहाँ देखिए प्रश्न छठवां दिया गया है, आपको सभी प्रश्नों को अच्छे से समझना है, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आप इसके बाद कक्षा 5वीं में जाओगे तो 5वीं में नवोदय विद्यालय की परीक्षा होती है, बस इसी प्रकार के उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन सभी प्रश्नों को अच्छे से समझते चलिए। तो यहाँ देखिए प्रश्न 6 दिया गया है, रीटा को 5 दिन तक 3 इंजेक्शन प्रतिदिन लगेंगे। रीता को कितने लगना है 5 इंजेक्शन, 5 दिन, कितने दिन 5 दिन 3 इंजेक्शन प्रतिदिन माने हर दिन, ठीक है ना। और एक इंजेक्शन में 5 मिलीलीटर दवा भरी है, एक में कितनी भरी है, एक में भरी है 5, ठीक है ना। एक इंजेक्शन में 5 मिलीलीटर दवा भरी है और 5 दिन तक लगना है, कितने, एक दिन में 3 लगेंगे, प्रतिदिन लगना ना, एक दिन में 3 तो 5 दिन में, यहाँ लिखेंगे हम, देखो एक दिन में 3 इंजेक्शन लगना है, अतः 5 दिन में कितने इंजेक्शन हो जाएंगे 5 गुणे 3 यानी 15 इंजेक्शन, ठीक है ना। ये 15 इंजेक्शन आ गए। अब 15 इंजेक्शन आ गए तो एक इंजेक्शन में कितनी दवा भरी है, एक इंजेक्शन में 5 मिलीलीटर दवा भरी है, तो कुल कितनी दवाई जाएगी भाई रीता को, कितनी चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे एक इंजेक्शन में 5 मिलीलीटर दवा भरी है, तो 15 इंजेक्शनों में 15 गुणित 5, ये 15 में 5 का गुणा कर देंगे तो 15 × 45, ठीक है ना। ये 45 मिलीलीटर उत्तर आ जाएगा, 45 मिलीलीटर दवाई जाएगी रीता को, कितनी दवाई दी जाएगी 45 मिलीलीटर दवा दी जाएगी, ठीक है। प्रश्न 7 देखिए यहाँ पर, सृष्टि, प्राची एवं भूमि के पास, तीनों के पास 1 लीटर नारियल तेल की शीशी है, 1 लीटर की पूरी, कितने की 1 लीटर नारियल तेल की शीशी है इनके पास, तीनों के पास में। तो सृष्टि ने 100 मिलीलीटर, प्राची ने 75 मिलीलीटर और भूमि ने 125 मिलीलीटर तेल खर्च किया। देखो तीनों ने अलग अलग इस बॉटल में से, 1 लीटर की बॉटल में से 1 लीटर बराबर कितने होते हैं 1000 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर की है 1 लीटर यानी 1000 मिलीलीटर की, ठीक है ना। उसमें से सभी ने 100 मिलीलीटर, 75 मिलीलीटर, 125 मिलीलीटर तेल क्या किया खर्च कर लिया, ठीक है ना। अब कितने मिलीलीटर तेल खर्च हुआ ये बताना है, तो क्या करेंगे इन सबको जोड़ देंगे, 100 मिलीलीटर, 75 मिलीलीटर, 125 मिलीलीटर। यहाँ देखिए सृष्टि ने कितना किया 100 मिलीलीटर, प्राची ने 75 मिलीलीटर, भूमि ने 125 मिलीलीटर, है ना। तो अब इन सबको क्या करेंगे हम, इन सबको जोड़ देंगे, 5 5 10 का शून्य हासिल आएगी 1, ठीक है ना, 1, तो 7 और 1 हासिल की 8, 8 और 2 10 का शून्य हासिल फिर आएगी 1, तो 1 2 3, 300 मिलीलीटर तीनों ने खर्च किया, तो उत्तर आ जाएगा 300 मिलीलीटर, ठीक है ना। ये बताना था कि कितना मिलीलीटर खर्च किया, ठीक। यहाँ देखिए प्रश्न 8 दिया है कि रवि के घर में रोज 500 मिलीलीटर दूध आता है, कितना 500 मिलीलीटर दूध आता है, तो
20 दिन में कितने मिलीलीटर दूध इसे लीटर में बताइए। कितने मतलब मिलीलीटर दूध आएगा और जितना मिलीलीटर हो उसे काहे में बताना है, लीटर में, कि मिलीलीटर के लीटर बना के बताएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए। तो एक दिन में कितना आता है, 500 मिलीलीटर दूध आता है एक दिन में, है ना। तो 20 दिन में क्या आएगा, 500 में 20 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ देखिए 500 गुणित 20, ये सा लिख करके 1 2 3 शून्य पहले रख लीजिए और 2 पंचे 10, तो ये 10 आ जाएंगे, यानी 10,000 मिलीलीटर दूध आएगा। ठीक है, कितना, 20 दिन में 10,000 मिलीलीटर। अब 10,000 मिलीलीटर के लीटर बनाइए, ये तो मिलीलीटर है, तो हम क्या करेंगे, 1 लीटर 1,000 मिलीलीटर का होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि 1,000 मिलीलीटर में 1 लीटर होता है। तो 10,000 मिलीलीटर में 1,000 का भाग लगा देंगे, 10,000 भागित 1,000 बराबर 10 लीटर। ठीक है ना, 1,000 लीटर में 1,000 मिलीलीटर में एक, तो 10,000 में 10 ही। ठीक है ना, तो ये सीधा 10 का भाग लगा करके आप जो है सीधे 10 लीटर निकाल सकते, तो उत्तर आ जाएगा 10 लीटर। ठीक है ना, तो हमने मिलीलीटर को काय में बदल दिया, लीटर में बदल दिया। तो हमें हमेशा जब भी मिलीलीटर को लीटर में बदलना हो तो 1,000 से भाग लगाना है। ठीक है, चलो आगे देखो। प्रश्न 9 देखिए, रुबीना 1 कप चाय बनाने में 15 मिलीलीटर दूध का प्रयोग करती है। यदि उसे 1 कप चाय बनानी हो तो 15 मिलीलीटर, है ना, दूध का प्रयोग करती है, यानी उसमें 15 मिलीलीटर दूध डालती है। ठीक, उसे 100 कप चाय बनानी है, 1 कप नहीं, कितनी अब बनाना है, 100 कप चाय बनानी है, तो कितने दूध की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब यहाँ देखिए हम इस प्रकार से लिखेंगे कि 1 कप चाय में 15 मिलीलीटर दूध लगता है, तो 100 कप में 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ लिखेंगे अतः 100 कप चाय में 15 गुणे 100 यानी 1,500 मिलीलीटर दूध लगेगा। कितना, 1,500 मिलीलीटर दूध, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, अब यदि हमें इस मिलीलीटर को लीटर में बदलना तो क्या करेंगे, 1,000 से भाग देंगे। तो यहाँ लिख लेंगे कि 1,000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर, तो 1,500 मिलीलीटर, तो 1,000 में 1 लीटर, 500 मिलीलीटर और बच जाएंगे, तो यहाँ लिख देंगे 1 लीटर 500 मिलीलीटर दूध की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसको हमने किस में बदल दिया, लीटर में, और बचे हुए को मिलीलीटर में लिख देंगे। ठीक, ऐसा भी लिख सकते हैं। चलिए यहाँ देखो प्रश्न 10, इसमें है आपका परिवार एक दिन में कितने लीटर पानी इस्तेमाल करता है। यहाँ चार्ट में भरिए और इसको पूर्ण कीजिए चार्ट को। ठीक है ना, यहाँ दिया गया है कार्य, कि आप जो कार्य करते हैं इन कार्यों में बताइए। पानी का प्रयोग बाल्टी में कि कितने बाल्टी, और इस बाल्टी में जितनी बाल्टी खर्च करते हो, यहाँ बाल्टी को लीटर में बताना कि आपकी जो बाल्टी है कितने लीटर की है, तो उसके अनुसार आप बताइए कितने लीटर होगा। ठीक, यहाँ देखो, खाना बनाने में और पीने में, हम खाना बनाते हैं उसमें पानी लगता है, पीने में भी पानी लगता है, तो लगभग कितना लगता होगा, 2 बाल्टी लगती है। ठीक है, और 2 बाल्टी में कितने लीटर होंगे, एक बाल्टी 10 लीटर की है, तो 2 बाल्टी 20 लीटर, तो हमें 20 लीटर पानी लगता है किसमें, खाना बनाने में और पीने में। ठीक, कपड़ा धोने में बताइए कितना लगता है, 5 बाल्टी, कितनी, 10-10 की, 10-10 लीटर की 5 बाल्टी, तो कितने लीटर हो जाएगा, 50 लीटर, तो यहाँ लिख देंगे 50 लीटर। ठीक, बर्तन धोने में 2 बाल्टी लगता है, तो 2 बाल्टी यानी 20 लीटर। ठीक, यहाँ देखो कूलर में, अब गर्मी में कूलर चलते हैं तो कितना पानी लग जाता है, 4 बाल्टी, तो 40 लीटर दूध लीटर पानी लगता है। और पौधों में डालते हैं तो 1 बाल्टी पौधों के लिए चाहिए, यानी 10 लीटर पौधों के लिए चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इस सारणी को पूरी को भर लेना है अपने घर के हिसाब से कि हम कितना पानी सभी में उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और यहाँ देखो लाइक का चिन्ह है, लिखा है यहाँ पे, ये तो इसको क्लिक कर देना है, तो वीडियो क्या हो जाती है, लाइक हो जाती है, यहाँ ध्यान रखना है। और चैनल आपने सब्सक्राइब कर भी लिया होगा, ये चैनल का सब्सक्राइब का चिन्ह है, तो ये रेड से दिखता है तो सब्सक्राइब नहीं किया, और ऐसा दिखता है तो आपने सब्सक्राइब कर लिया है। और यहाँ
कोई भी आपको एड ग्रेड की बुक देखना है तो ये हम बता दें कि डिस्क्रिप्शन में जाके इसकी लिंक दी है, ये है डिस्क्रिप्शन का चिन्ह, यहाँ आपके लिए करके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, या एड ग्रेड गणित वाली सर के नाम से भी सर्च कर सकते हो यूट्यूब पर, ये लिखा है गणित वाली सर, ये ठीक है ना, तो ये बोल करके भी आप उसको सर्च करके देख सकते हो। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।